अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका शुक्र है हम भी ठीक ठाक है। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहे। जो भी इस दुनिया में लोग परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे और अल्लाह पाक सबकी दुख तकलीफ़ें दूर करें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। तो मेरी बहन एक हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि आप रेसिपी की वीडियो बनाया करो। तो मैं रेसिपी की वीडियो मैंने बनाया करनी थी, पर मोबाइल की वजह से मैं अपसेट थी, इस वजह से तो रेसिपी की वीडियो जो थी मैं नहीं बना सकती थी। तो फिर बहुत सारा सोचा, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं बना ही लेती हूँ रेसिपी की वीडियो। चलो जैसी भी बनी, बनानी तो है, रेसिपी की वीडियो बना ही लेती हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकौड़ा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी देसी स्टाइल से। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमारा घी गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल लें ये प्याज हमने धो के रख लिए थे। आज मौसम साफ था तो इसलिए हम जो है खाना बाहर बना रहे हैं, और हम कमरे में खाना बनाते हैं और उधर अंधेरा होता है, उधर वीडियो बन नहीं सकती। तो इसीलिए फिर आज थोड़ी बहुत धूप निकली हुई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं रेसिपी की वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि हवा कितनी तेज़ चली हुई है। तो प्याज हमारे ब्राउन हो गए, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और सब्ज़ मिर्च पिसा हुआ। हमारे पास अदरक नहीं था तो हम नहीं डाल रहे, तो आप अदरक इसमें लाजमी डालना। तो हमारे पास अदरक नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला। तो हम अदरक की वजह से अब अपना रेसिपी तो ज़ाया नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए आप अदरक लाजमी डालना इसमें। इसमें हमने टमाटर लिए हैं 2 अदद छोटे पीसेस में। ये टमाटर है, इस तरह की शेप में मैंने काटे हैं। तो मैं बना रही हूँ अपने तरीके से। हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं खाना बनाने के, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है कड़ी बनाने का। तो मैं अपने तरीके के साथ बना रही हूँ कड़ी। टमाटर हमारे थोड़े गल जाएं, पानी डालेंगे थोड़ा सा। अल्लाह पाक का शुक्र है आज मौसम साफ हो गया है। तो मैंने लिया है 1.5 चम्मच लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, गरम मसाला हाफ टी स्पून, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। तो मेरे पास जितने मसाले थे मैं वही ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। हल्दी डालूँगी 1 चम्मच। तो व्यूअर्स, मैं जो कड़ी बना रही हूँ वो मैं दही की नहीं बना रही, मैं लस्सी की कड़ी बना रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ गांव में अगर दही ना हो तो हम यहाँ पे लस्सी से भी कड़ी बना लेते हैं। और जो लस्सी की कड़ी होती है वो भी बहुत मज़ेदार बनती है, बिल्कुल जैसे दही की कड़ी हो उसी तरह से। तो हमारे पास दही नहीं था, हमने फिर जो है लस्सी की ही कड़ी बनानी है। तो बहुत मज़े की बनती है माशाल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही। और एक और बात, ये मैंने आलू लिया है एक बड़े साइज़ का, तो ये
ये मैंने काटा है। आप चाहें तो आलू डाल सकते हैं, आप की मर्ज़ी हो तो आप आलू डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो पालक है, ये मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। पालक और आलू, पालक को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और आलू को भी। पालक को अच्छी तरह से धोना चाहिए क्योंकि ये जो पालक होती है इसमें रेत होती है, तो फिर खाना खाने में अगर मुँह में रेत वगैरह या कुछ ऐसा आ जाए तो फिर खाना खाने का जो जायका होता है वो ख़राब हो जाता है। हवा बहुत तेज़ चली हुई है, इसीलिए धुआं बहुत आँखों में पड़ रहा है। तो बेसन को जो है हम लस्सी के अंदर हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन और जो लस्सी हमने मिक्स किया था। बिस्मिल्लाह। और कुछ टाइम के लिए हम ढक देंगे। तो बस हमें इसका ये भी ख्याल रखना है कि ये जो कड़ी होती है ना, इसको हमने चम्मच इसमें हिलाते रहना है ताकि ये जो है हमारी बाहर ना निकले या फिर नीचे से जले ना। इस तरह से करके हम इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कड़ी हमारी तैयार हो रही है। हम इसको भाप देंगे और साथ हम आटा गूंथ लेंगे। आटे को जितनी अच्छी मुक्की दे आटा उतना अच्छा तैयार होता है और रोटी टूटती नहीं है। रोटी जो होती है ना मज़े की बनती है, नरम रोटी बनती, रोटी सख्त नहीं बनती। तो विवश हमने आटा जो है वो गूंद के रख लिया है, आपके सामने है, परात में पड़ा है, हमने ढाँप के उसको रख दिया है कुछ टाइम के लिए। तो अब हम देखेंगे कड़ी को। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। सब्ज़ धनिया डाल के हम इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मसाला बना के रखा था, ये इसमें मैंने आलू प्याज पकौड़ों के लिए इसमें मैंने डाले हैं। आलू है, ये प्याज है, पालक डाली है, इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है और इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है, नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है। तो चलते हैं पकौड़ों की तरफ, पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो हमारा कुछ ऑयल पहले से भी पड़ा था, तो इसको हम ये जो है हमने इसमें चिप्स फ्राई की थी, तो ये वाला हम उतार लेंगे। हमने इसमें पालक जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाली है क्योंकि हमें जो पकौड़ों में पालक है वो बहुत पसंद है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें पकौड़ों में पालक डालें या ना डालें, अपनी मर्ज़ी से आप पकौड़े बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चली हुई, इस वजह से धुआं बहुत बन रहा है बार बार। तो इस तरह से हम इनकी साइड जो है चेंज कर देंगे, इस तरह से करके। पकौड़ा के अंदर आप प्याज डालेंगे तो पकौड़ा बहुत नरम बनेगा। अगर प्याज कम डालेंगे ना तो पकौड़ा जो होगा वो सख्त होगा, सिकुड़ जाएगा, तो नरम नहीं बनेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से करके हम साइडें जो है इनकी चेंज करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि हमारे पकौड़े जो है वो जल न जाए।
पकौड़ों को हम इस तरह से करके दबा लेंगे ताकि हमारा पकौड़ा जो है अंदर से वो कच्चा ना रहे। इस तरह से प्यार से दबाना है। ये नहीं है कि हम इस तरह से दबाएं कि उनके अंदर का जो मसाला है वो भी बाहर आ जाए। तो इस तरह से हम आराम से दबाएंगे। माशाल्लाह से हमारे पकौड़े जो है वो देख रहे तैयार हो गए। हम फिर से दबा लेंगे इसको ऐसे ताकि हमारा पकौड़ा जो है अंदर से कच्चा ना हो। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको हम डाल देंगे कढ़ी में। तो मैं अब आपको फाइनल लुक दिखा दूँ कढ़ी पकौड़ा की। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी तैयार हुई है। ये देखें, इसमें मैंने कोई तड़का नहीं लगाया और माशाल्लाह से देखें इसमें तरी भी है और माशाल्लाह देख लें, माशाल्लाह बहुत मज़े की तैयार हुई है, बहुत मज़े की तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करें और कमेंट्स करके मुझे ये बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी थी। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सब बहन भाइयों का। तो आप सबको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, बहुत ही दिलचस्प व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी अपने बहन भाइयों के लिए दुआएं, बहुत सारा प्यार। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।